तो क्या आप जानते हैं कि जापान में सजाए मौत देने का क्या तरीका होता है। सजाए मौत के कैदियों का हर दिन एक ही जैसा होता है। ये सुबह 7 बजे उठते हैं, दिन में 3 दफा खाना खाते हैं, ये किताबें पढ़ते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं और रात को 9 बजे सो जाते हैं। ऐसा हर दिन होता है। इनको खुद भी पता नहीं होता कि इनकी सजाए मौत कब होनी है। और फिर एक दिन अचानक इनको सुबह बताया जाता है कि इनकी सजाए मौत का दिन आ चुका है। ये 1 घंटा एक प्रीस्ट के साथ गुजारते हैं और फिर इनको एक तख्त के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है। इनके गले में रस्सी का फंदा होता है। दूसरी तरफ 3 ऑफिसर्स होते हैं जिन तीनों को एक एक बटन प्रेस करना होता है। किसी एक बटन से कैदी के पाँव में वो तख्त खुल जाता है और इसको फांसी लग जाती है। मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सजाए मौत कैसे दी जाती है। मैंने आपको गैस चेंबर का बताया था, जहरीले इंजेक्शन के जरिए सजाए मौत का भी बताया था, फायरिंग स्क्वाड के मुतालिक भी बताया जिसमें कैदी को कई ऑफिसर्स सामने बिठाकर इस पर गोलियां चला देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सजाए मौत के कुछ और ऐसे ही अजीब तरीके बताऊंगा जो मुख्तलिफ मुल्कों में इस्तेमाल हो चुके हैं। गिलोटिन बीहेडिंग दोस्तों, सजाए मौत का ये तरीका फ्रांस में 1792 में शुरू हुआ था और अगले 200 सालों तक चलता रहा। इस मेथड में कैदी का सर तन से जुदा कर दिया जाता है। कैदी का सर एक लंबे से स्ट्रक्चर के नीचे रखा जाता है जिसमें एक बेहद तेज धार का भारी ब्लेड सा लगा होता है। ये ब्लेड 1 सेकंड में कैदी का सर तन से जुदा कर देता था। फ्रांस में समझा जाता था कि इस तरह कैदी को दर्द कम होता है और इसकी सजाए मौत भी पूरी हो जाती है। अमीर कैदी हो या गरीब कैदी, फ्रांस में 200 साल तक इस तरह ही सजाए मौत दी जाती रही। अक्सर तो कैदियों को चौक पर लोगों के सामने ये सजा दी जाती थी। 1977 में फ्रांस में आखिरी दफा ये तरीका इस्तेमाल हुआ था। 1981 में तो फ्रांस ने सजाए मौत ही खत्म कर दी थी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन हिपोक्सिया दोस्तों, 25 जनवरी 2024 को अमेरिका की एक स्टेट अलेबामा में पहली दफा एक कैदी को नाइट्रोजन गैस के जरिए सजाए मौत दी गई थी। अमेरिका में ज्यादातर सजाए मौत जहरीला इंजेक्शन देकर दी जाती है, लेकिन अलेबामा की रियासत ने फैसला किया कि इस कैदी को, जिसका नाम केनेथ स्मिथ था, इसको नाइट्रोजन गैस के जरिए मारा जाएगा। इसे नाइट्रोजन हिपोक्सिया कहते हैं। इसमें कैदी को नाइट्रोजन ब्रीथ करने पर मजबूर किया जाता है और कैदी की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो जाती है। कई लोगों ने इस तरीके पर तंकीद भी की है। कहते हैं कि केनेथ स्मिथ नाइट्रोजन ब्रीथ करने के बाद कई मिनट्स तक जिंदा रहा और तड़पता रहा। बहरहाल, सजाए मौत का ये तरीका बाद में इसी स्टेट के कुछ और कैदियों पर भी इस्तेमाल किया गया था। फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट दोस्तों, सजाए मौत का ये तरीका वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन कहते हैं कि 2008 में ईरान में इस तरीके को फिर से इस्तेमाल किया गया था। इस तरीके में कैदी को किसी ऊंची जगह पर खड़ा कर कर, जैसा कि किसी पहाड़ पर, वहां से धक्का दे दिया जाता है। ये ऊंचाई इतनी होती है कि कैदी का बचना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। 2008 में ईरान में 2 आदमियों को इसी तरह से मौत की सजा दी गई थी। इन पर रेप और किडनैपिंग का इल्जाम था। इनको एक पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया गया था। ब्रेजन बुल दोस्तों, सजाए मौत का ये भयानक तरीका कदीम यूनान में इस्तेमाल होता था। ये सजाए मौत से ज्यादा एक टॉर्चर का तरीका था। ये एक कांसी का बना हुआ पुल होता था जिसमें एक दरवाजा लगा होता था। कैदी को इस दरवाजे से इस बुल के अंदर डाल दिया जाता था और इस बुल के नीचे आग लगा दी जाती थी। इस तरह ये कैदी जल जाया करता था। इस बुल में ऐसे इंटरनल पाइप्स लगे होते थे कि कैदी की चीखें बुल की साउंड में सुनाई देती थी। ये उस वक्त की एक जदीद मशीन समझी जाती थी। लिंची दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में चाइना की एग्जीक्यूशन वैन्स का भी बताया था, जिनमें कैदियों को ले जाकर चलती वैन्स में जहरीला इंजेक्शन देकर मार दिया जाता था। लेकिन कदीम चाइना में इससे भी एक अजीब तरीका इस्तेमाल होता था। इसे लिंची कहते थे। सजाए मौत के इस तरीके में कैदी के जिस्म पर आराम आराम से छुरी के 1000 तक कट्स लगाए जाते थे और कैदी तड़प तड़प कर मरता था। इसीलिए इसको डेथ बाय 1000 कट्स भी कहते हैं। 1905 में चाइना में सजाए मौत के इस तरीके को खत्म कर दिया गया था। गेरोट स्ट्रैंगुलेशन दोस्तों, स्पेन में
कई सौ सालों तक सजाए मौत का ये तरीका इस्तेमाल होता रहा है। ये एक मशीन होती थी जिसमें एक मैकेनिकल मेथड इस्तेमाल कर कैदी की गर्दन को दबाकर इसको मार दिया जाता था। कैदी की गर्दन बांधकर पीछे से इस फंदे को टाइट किया जाता था। ये प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि कैदी की मौत हो जाती थी। दोस्तों, इस तरीके में कैदी का खून नहीं बहता था और तभी इसको एक इंसानियत से भरपूर सजाए मौत का मेथड समझा जाता था। स्पेन में 1974 में आखिरी दफा सजाए मौत का ये तरीका इस्तेमाल हुआ था, डेथ बाय बॉइलिंग। दोस्तों, सजाए मौत का ये तरीका कभी कदीम यूरोप और एशिया में बहुत इस्तेमाल होता था। आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि इस मेथड में कैदी को पानी में उबाल कर सजाए मौत दी जाती थी। ये काफी लंबा प्रोसेस होता था जिसमें कैदी को मौत से पहले बहुत अजियत से गुजरना पड़ता था। ना सिर्फ पानी बल्कि कभी कभार तो ऑयल को भी बहुत बड़े पतीले में भरकर नीचे आग लगा दी जाती थी और कैदी को इसके अंदर डाल दिया जाता था। आखिर में बात करते हैं एलिफेंट एग्जीक्यूशन की। दोस्तों, इस मेथड में हाथी इस्तेमाल किए जाते थे। कैदियों को एक हाथी के सामने लिटा दिया जाता था और ये हाथी इस कैदी को अपने पांव से क्रश कर मार देता था। ये हाथी ट्रेंड होते थे। सजाए मौत का ये मेथड साउथ एशिया यानी हमारे इलाकों में यूज होता था।